नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज की नई वीडियोज़ में। फ्रेंड्स, अभी हमें मधुबनी मिथिला मखाना कैसे होता है, कहां पर होता है और इस साल का रेट क्या है, और मिथिला मखाना जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे उत्पादन होता है और कितना मेहनत का काम है, तो आज मैं आप लोग को वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जब से मिथिला मखाना को जीए टैग मिला है तब से इसका मार्केट पूरी दुनिया में फैल चुका है, यानी कि ग्लोबल मार्केट में फैल चुका है। मखाना तो बहुत जगह प्रोडक्शन होता है, लेकिन मिथिला मखाना जिस तरह से अपनी दुनिया में छाप छोड़ा है 2-4 सालों में, उनका तो देखते ही बनता है। तो फ्रेंड्स, जब मैं पिछले साल वीडियो बनाया था तो उसका कुछ अलग रेट था, लेकिन इस साल जो है मिथिला मखाना का कुछ अलग रेट है। इस साल जो है फ्रेंड्स बारिश बहुत कम हुआ है, जिसके चलते कई तालाब जो है मिथिला में सूख गए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी मिथिला का एरिया है वो मतलब नेपाल से सटा हुआ एरिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेपाल से बहुत सारी नदियाँ आती है और हमारे बिहार में आती है, लेकिन इस साल जो है बारिश कम होने की वजह से बहुत सारे तालाब, झील, पानी का जल जमा वाला क्षेत्र, वो सब में पानी बहुत कम था, जिसके चलते मखान का प्रोडक्शन होता है, जो खेती होता है, वो नहीं हो पाया। तो इसके चलते क्या हुआ कि इस साल रेट काफ़ी हाई हो गया है और उसके बाद बहुत कम जगहों पर प्रोडक्शन होता है। तो मैं तो मधुबनी में ही रहता हूँ, मैं तो मिथिलावासी हूँ, तो मुझे मिथिला की चीज़ों को प्रमोट करना अच्छा लगता है। मैं दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो वहाँ पर, देखिए यहाँ पर कैसे काम हो रहा है और 3 आदमी लगे हुए हैं। 2-3 आदमी और अभी यहाँ पर था, वो अभी चली गई है, वो काम कर रही थी यहाँ पर। आपको दिखाते हैं। अभी एकदम जो देसी होता है, और मिथिला मखाना विश्व प्रसिद्ध मखाना है, ऐसे मखाना नहीं है। मखाना तो कई जगह हो रहा है अभी, लेकिन इस मिथिला मखाना का क्रेज काफ़ी ज़्यादा है। अच्छे जानते हैं, बाबा से कुछ 2-3 मिनट जानते हैं, फिर आप लोग दिखाएंगे। देखिए वहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये दिखाते हैं आप लोग को। इधर ये जो है इसको बोलते हैं गुड़ी बोलते हैं। तालाब चलाया जाता है इसको, फिर इसको सुखाते हैं, कई दिनों तक सुखाते हैं, फिर इसको भूज के रखते हैं। भूजने के बाद इतना मेहनत का काम है कि सबके बस की बात नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी मिथिलावासी वीडियो देख रहे हैं, जो मिथिला से बाहर के भी देख रहे हैं, उस वीडियो को सब जरूर शेयर करिएगा। और देखिए यहाँ पर इसको भूज रहे पहले स्टेप में, फिर यहाँ पर जब पूरा गर्म हो जाता है उसको फिर इसमें डालते हैं, इसमें डालने का फिर इसमें आता है। और इतना गरम मखाना को, मतलब इतना गरम गुड़ी को डायरेक्ट हाथ में देते हैं, यानी कि एक थोड़ा सा कुछ आग में जल जाता है, हाथ में पक जाता है तो लगता है कि हाथ जला दिया। कढ़ाई में गरम रहता है वो गुड़ी, और उसको डायरेक्ट हाथ में ले करके तब डायरेक्ट फोड़ते हैं। कितना मेहनत का काम है। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इतना गर्मी लग रहा है कि हालत ख़राब हो गया 5 से 10 मिनट, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। देखिए कितना पसीना चल रहा है, कितना गर्मी, मेहनत का काम है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ा सा लोन वोन देना चाहिए फ्री में, यानी कि बिना ब्याज का, ताकि उनका हौसला बढ़े। और मिथिला में तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों तालाब है, झील है, और उसका जो है जीर्णोद्धार होना चाहिए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी मखान का खेती करते हैं उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए सरकार की तरफ से। आइए थोड़ा बाबा से जानते हैं कि वो कैसे यहाँ पर खेती कितने सालों से करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अभी देखिए गुड़ी है तो उसको कितने छोड़ भी नहीं सकते हैं, वो अभी ख़त्म होगा कढ़ाई में से, फिर मुझसे बातचीत करेंगे। अब देखिए इतना अच्छा चाल उलने का भी व्यवस्था है पूरा बढ़िया से, और ये फ्रेश। तो आपको मैं तो टेस्ट करता ही रहता हूँ, थोड़ा मैं टेस्ट करके आज बताऊँगा कि कैसा है। बाबा कनी हमारे घूमने 2 मिनट। की नाम मिले अपने का? घूरन मुखिया। ये जो मखाना का काज करे छे, कते दिन से काज करे छे, कते साल से? करीब 15-20 साल से। अच्छा, 15-20 साल से काज करे छे। तो ये जे यहाँ मखाना तैयार करे छे, तो एकर जे छै से केना के खेती कैल जाइ छै, शॉर्ट में बता दियो। एकरा जे है पोखरा में रोपल जाए है, बीज बना कर, ओकर बाद में जे है से फिर 2 महीना 1 महीना रहले तो अपने आप बने है। ओकर बाद में फिर बहरिया कर माइक धो कर लेके तब यहाँ पर बारिश हुई। अच्छा, तो देख सकते हैं मुझसे बात करने के बाद इसलिए कर दी क्योंकि वहाँ गुड़ तैयार हो चुका है। अगर वो जल्दी गरम नहीं अगर भूनेंगे, अगर नहीं पीटेंगे
तो खराब हो जाएगा ना। फिर अभी बातचीत करेंगे, आप लोग वेट करिएगा और मेहनत देखिए, बस मेहनत देखिए और फिर वीडियो को शेयर मारिए फटाक से। और देखिए वो हाथ में जो ली है वो कम से कम 2-3 kg वजन होता है और वो 5-6 घंटा लगातार चलाना होता है। कोई जिम में जाके पसीना बहाता है 1 घंटा में हालत खराब हो जाता है। खा कर 4 दिन पर छोड़ल जाए है। अच्छा, झाड़ के भूज के रख देलके, चौथा दिन में जाकर छोड़ल जाए। अच्छा, चलते तो रोग लगली तो रोग लगले, नहीं वहीना बन गए तो वहीना। अच्छा, रोज लगे से तो ज्यादा बढ़िया बने हैं। हाँ, गोल लगाओ है। अच्छा अच्छा, तो वही समय केना रेट है, अखन केना रेट है शॉर्ट में? अखन जो है अहाँ के 10,000 15,000 मन। अच्छा, नहीं मन जो है अखन 28-29 चले। अच्छा, 19,000। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 15 साल पहले जो है 700-800 रुपये मन, यानी 1 मन बराबर 40 किलो बाबा। 40 किलो का दाम जो है 700-800 रुपया था मात्र। कितना सस्ता। और आज का रेट जो है, इस साल का रेट जो है लगभग 28,000 रुपये मन, यानी कि 40 किलो का दाम जो है 28,000 रुपये। तो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ, काफ़ी महंगा हुआ। महंगा होना भी जायज़ है। जब आप सरकार ध्यान नहीं देगी, सरकार किसानों को प्रोत्साहन नहीं करेगी, तो फिर कैसे किसान करेंगे? किसान कर्जा उठा के काम करेंगे। अभी पूछते हैं, देखिए फटाक से बाबा बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं इस एरिया में रहता हूँ तो मुझे पता है कि कितना मेहनत का बाबा कहना गई खेती करके पैसा तो हाथ में रहते नहीं हाथ ऋण कर्जा लगा चली जहाँ तहाँ सा। हाँ, मालिक के काट कर जो बचल तो अपन खेली पीली बगल। तो फ्रेंड मैंने अभी बताया था कि कर्जा लेकर के, ब्याज पर पैसा लेकर के तब खेती होता है, और तब थोड़ा मोड़ा जो बचता है ब्याज मैंने सधाने के बाद, रुपया कर्जा सधाने के बाद तब थोड़ा मोड़ा बचता है। वो किसी साल बचता भी नहीं है, किसी साल बचता है। कि बाबा पहले जाकर शादी ब्याह ये सब ढेर ऋण कर्जा पकड़ है। हाँ, तो क्या वो पोता पोती यहाँ का? पोता पोती हाँ, 9 गो 100। देखियो 9 पोता पोती है तो कैसे घर चलेगा? बेटा 3 है। 3 गो बेटा है बाबा को और 3 गो बेटा में 9 पोता पोती है, तो कैसे घर चलेगा? जब सरकार ध्यान नहीं देगी, सरकार इस पर काम नहीं करेगी, तो कैसे मतलब होगा? तो बाबा सरकारों से कुछ चाहिए तो कोई हो जते आवाज सरकार के लोन के ठीक और आगे के काम बढ़ा, काम जैसी करो, नहीं है पूंजी का कम करो थी। हाँ, क्या हो? अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं आपने देखा कि बाबा ने बताए हैं अभी कि सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो मिथिला मखाना और ग्लोबल में और आगे जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कमेंट में बताइए और कमेंट इतना करिए कि वीडियो आगे जाए। यहाँ देख सकते हैं दादी भी काम कर रही है और भाभी भी उधर काम कर रही है पूरा बढ़िया से। और देखिए कितना यहाँ जो पास है थोड़ा सा इधर आ गया, जो देखिए मखाना जो पूरा एकदम रेडी है, ये फ्रेश मखाना हो। इसको फिर अभी यहाँ पर डालेंगे, उधर तो यहाँ पर आएंगे। देखिए कैसे बुझाई होता है और देखिए यहाँ पे फोड़ते हैं। सोच लो, देखिए कितना मेहनत का काम है। तो इतना मेहनत सबके बस की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये घरेलू काम है, घरेलू काम कोई भी कर सकता है। 3 बजे सुबह उठ के काम करते हैं और सिर्फ मखाना में ही लगे रहते हैं। तो अभी कहते थे काज करे मखान के कहियो 3 महीना से काज चले और ना कते साल से करे 15 साल से। नफा उफा प्रॉफिट हुए कि खाली घटे लगे थे? घटे लगे, किया घटा लगे किलो मसाला देते बाबा लगभग। हाँ, व्यापारी के करना लगभग मोटा मोटा 1,000 रुपये किलो है। अच्छा, अच्छा, इस साल का जो रेट है वो 1,000 रुपये किलो लगभग है। कोई अगर मुख्य व्यापारी आएंगे जो व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगे उनको थोड़ा सा कम मिलेगा, है ना, थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा उनको, लेकिन 1,000 रुपये लगभग बेचता है। तो देखिए कितना बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं, वीडियो जब शूट कर रहा हूँ पूरा एकदम। और पंखा देखिए कैसा है, मतलब टुटली मरैया पंखा है, ऐसा ही नहीं है। तो ये पंखा से काम चल रहा है। तो किसान इतना दुविधा में है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जरूर ध्यान दिया जाए। इधर जब मखान तैयार होता है फिर इसे यहाँ पर चल्ली में चालते हैं ऐसे करके। तो चल्ली में चालने के बाद देखिए इसमें रखते हैं, कितना फ्रेश मखाना है देखिए ऐसे। और जब ये तैयार हो जाता है फिर इसको भी यहाँ पे चुनते हैं, जो बड़े बड़े दाने होते हैं उसको अलग करते हैं, फिर इसमें छोटे छोटे होते हैं उसको अलग करते हैं।
आप लोगों को फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुका है, वीडियो समाप्त करेंगे। आप लोग पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है इस वीडियो के बारे में तो इंस्टाग्राम ID पर आकर मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे से चैट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट कर सकता हूँ और मैं आप लोगों को वीडियो के बगल में मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम ID का लिंक। बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।